अभी 2-3 साल से मैं ये कर रहा हूँ और सही रहा हूँ। ठीक, इस बीच में ही आपका सच में ऑलमोस्ट इतना ही रेंज में आपका परसेंटाइल होगा। अगर मैं अकेले कुछ कर रहा हूँ तो बहुत शिद्दत से कर रहा हूँ, ऐसे कहीं से डाटा उठा के फेंक नहीं रहा हूँ। तो ये ठीक रहा। अगर मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जैसा मैं एनालाइज कर रहा हूँ वैसा ही रहा। मैं पहले बता रहा हूँ मेरा कोई टीम नहीं है क्या, चलो अंडर रेटेड हूँ, कोई जो फैक्ट है बता रहा हूँ, लेकिन जिनकी तो परसेंटाइल कट ऑफ 80 तक भी आएगा। 10 से 15 क्वेश्चन 1 से 2 महीने में इस बार यही होना है। केमिस्ट्री वाज बहुत लेंदी था, ऐसे सारे स्टूडेंट का रिएक्शन था, 4-4, 5-5 चेन रिएक्शन दे रहे थे, जो कि ट्रेंड और पैटर्न के बहुत अलग था। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं SRB PHY, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो जेईई मेंस 2026 के सेशन 1 के आंसर की आ चुके हैं, आप लोगों ने उम्मीद है चेक कर लिया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन सकते हैं ना। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये मेरा रिसर्च है और मेरा रिसर्च ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहा है। पिछले 3 साल से मैं इस टीचिंग फील्ड में हूँ और जब भी मैंने प्रेडिक्ट किया है पेपर टफ आएगा, 2025 नीट मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि नीट का पेपर टफ आने वाला है, तो टफ था। और 2026 सेशन 1 में मैंने पहले ही बोला था क्या ये इस बार जो है जेईई मेंस अपना ट्रेंड थोड़ा सा चेंज करने वाला है। ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ही मैंने बताया था, वो ट्रेंड चेंज किया, थोड़ा पैटर्न पहले के कंपेरिजन में चेंज किया और केमिस्ट्री सच में लेंदी था। तो इस बार देखते हैं कि क्या परसेंटाइल रहेगा, किस परसेंटाइल पे अभी देखते हैं हम लोग कि किस मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनने वाला है ना। उम्मीद है आप लोगों ने सबने आंसर की चेक कर लिया होगा। आंसर की चेक करने के बाद आपको मार्क्स पता लग गया होगा, है ना। तो एंड तक बने रहना, किस कटअप पे आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड है। और जल्दी दूसरा पार्ट में बताऊंगा, पिछली बार भी बताया था, किस कटअप पे कौन सा NIT कितने परसेंटाइल पे मिलेगा, है ना। तो देखो, पहला तो ये बहुत बढ़िया है कि अगर किसी का स्कोर आपका बन रहा है 300 से 290 तो ये टॉप स्कोरर का है। और आपका रैंक तो इसमें तो परसेंटाइल क्या ही बोले, टॉप आपका रैंक टॉप 20 में है ही है। इसमें बताने लायक क्या है, आपका परसेंटाइल रहेगा 100 to 99.9 परसेंटाइल। ठीक है, यहीं अगर आपका स्कोर 289 से 280 के बीच में रहता है तो आपका परसेंटाइल दिख रहा होगा, कितना होगा परसेंटाइल, 99.99 परसेंटाइल से 99.9975 और रैंक आपका वही 16 to 336 के बीच में ऐसे रैंक रहेगा। और आपको पता है ये सब जो जिसके इतने स्कोर आ रहे हैं उनको ये वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं है, उनके परसेंटाइल उनको खुद में पता है कि जेईई एडवांस प्रिपेयर करने का वक्त है। दिक्कत है कि 100-150 नंबर वालों का, 120 वालों का कितना परसेंटाइल होगा ये चेक करना है। तो जल्दी वो भी हम बताएंगे कितना परसेंटाइल बनेगा। अगर 279 से 270 के बीच है तो आपका परसेंटाइल वही 99 के बीच में रहेगा। रैंक आप टॉप 100 में हैं और आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे, मुझे ये मालूम है। आप जेईई एडवांस के लिए बिजी होंगे। ऑल द बेस्ट, जेईई एडवांस के लिए बिजी हैं तो अच्छा ध्यान से देखेंगे। अगर यही स्कोर, अगर आपका यही परसेंटाइल कितना है, आपका स्कोर अगर 269 से 260 के बीच में है तो आपका परसेंटाइल रैंक 150 के बीच में होगा और 99 से 99.98 परसेंटाइल के बीच में आपका मार्क्स दिखेगा। और स्कोर 259 है ना। अगर आपका स्कोर 259 से 250 के बीच में तो आप 99.97 से लेके 99.96, फिर भी रैंक आप टॉप 500 में, उम्मीद है मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग आप टॉप 500 में हैं। वहीं अगर आपका स्कोर 249 से 240 के बीच में है तो आप टॉप 1000 में, तो आराम से टॉप 1000 का टॉप 700-800 में आपका रैंक बहुत आराम से आ रहा है। इसमें परसेंटाइल क्या बताना, 99.95 और 99.94 के बीच आपका परसेंटाइल होगा। अगर आप 239 से 230 के बीच में है तो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल जो हो रहा है, मेरे खुद का देखो, मैं पहले बता रहा हूँ मेरा कोई टीम नहीं है, मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। जो भी काम करता है, चाहे टेक्निक से लेकर टेक्निकल कैमरा सेटअप, स्क्रीन, PPT वगैरह सारा बनाना मेरा काम होता है, मैं अकेले ही करता हूँ, है ना। और बता रहा हूँ कि अगर मैं अकेले कुछ कर रहा हूँ तो बहुत शिद्दत से कर रहा हूँ, ऐसे कहीं से डाटा उठा के फेंक नहीं रहा हूँ। तो इस बीच में ही आपका सच में ऑलमोस्ट इतना ही रेंज में आपका परसेंटाइल होगा। अभी 2-3 साल से मैं ये कर रहा हूँ और सही रहा हूँ। ठीक है, चलो अंडर रेटेड हूँ, कोई बात नहीं, सही बात वक्त पे हर चीज़ हर लोगों को सही पहचान हो जाती है और उम्मीद है मेरी भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा रैंक आपका क्या रहेगा, रैंक आपका 756 से 1189 के बीच रैंक रह सकता है। अगर आपका पर मार्क्स 229 से 200 वालों को तो सेफ जोन है, ये फिक्स है। 229 से 220 के बीच में हो तो आपका परसेंटाइल 99.8 से लेके 99.9 के बीच रहेगा। और रैंक आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कितना रैंक, ठीक है। रैंक आपका टॉप 2000 के बीच में आप बहुत आराम से रहने वाले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मार्क्स अगर 209 है ना, 209 से 200 के बीच में है आपका मार्क्स, अगर
209 से 200 के बीच में है तो आप परसेंटाइल जो होगा 99.73 से लेके 99.79 के बीच परसेंटाइल रहेगा। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है और आप इसमें भी टॉप 4000 में रहेंगे और बढ़िया NIT आराम से डिजर्व कर रहे होंगे और आप लोग जे एडवांस के लिए तैयारी करिए। अगर आपका मार्क्स अब 100 के बीच में आता है ना, जनरली जो वीडियो पे होंगे वो 150 वाले होंगे, मेरे को पता है 120 वाले होंगे, है ना। अगर आपका स्कोर 199 से 190 के बीच में है तो आपका परसेंटाइल होगा 99.62 से 99.71 के बीच। आप अभी भी टॉप 5500 में होंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि 199 पे 99 परसेंटाइल इस बार होने वाला है, ये इस बार होगा, देख लेना इस बार कट ऑफ नीचे आएगा। कट ऑफ 120 पहले जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ ऑलमोस्ट 112 था, नहीं होगा इस बार कट ऑफ 90 के बीच में होगा। 90 क्या उम्मीद है, अगर सब चीज़ ठीक रहा, अगर मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जैसा मैं एनालाइज कर रहा हूँ वैसा ही रहा तो परसेंटाइल कट ऑफ 80 तक भी आएगा। कोई भरोसा कोई उम्मीद नहीं जगा रहा हूँ, जो फैक्ट है बता रहा हूँ। लेकिन जिनके 80-90 स्कोर है वो सेशन 2 की तैयारी करो। आप 80-90 से आप और 40-50 नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन आपको और करने हैं। 10 से 15 क्वेश्चन 1 से 2 महीने में अटेम्प्ट कर पाना, बढ़ाना कोई बुरी बात, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो देखो, अगर आपका स्कोर 189 से 180 के बीच में तो आपका परसेंटाइल ये है 99.48 से 99.59 के बीच में। आपका रैंक 5300 से लेके 5354 के बीच में आपका रैंक होगा। अगर आपका मार्क्स आ रहा है 179 से 180 के बीच, 179 से 170 के बीच, तो आपका जो परसेंटाइल होने वाला है वो परसेंटाइल होगा 99.2 से 99.45 का परसेंटाइल होगा। आपका रैंक 7355 से 9968 के बीच में होगा। ये भी काफ़ी बढ़िया रैंक है। आप बहुत आराम से जे एडवांस का प्रिपरेशन करें। अब सेशन 2 के बारे में टेंशन ना ले, एडवांस क्रैक हो जाए तो बहुत बढ़िया बात होता है, बहुत अच्छी बात है ना। आपका स्कोर अगर 169 से जनरली इस रेंज वाले स्टूडेंट सारे थोड़ा सा परेशान होंगे कि क्या होगा मार्क्स क्या नहीं, 169 से 160 के बीच में होगा तो आपका परसेंटाइल है 99.06 से लेके 99.27 के बीच में। और रैंक आपका जो होगा वो है 9969 से 13163 के बीच में, ठीक है। कुछ बुरा नहीं है, बढ़िया है रैंक। अब मैं तो बोलूँगा टॉप 20,000 तक उतना बुरा रैंक भी नहीं है, कॉलेज वॉलेज मिल जाता है। अगर आपका मार्क्स है 159 से 150 के बीच तो कोई बात नहीं, आपको बहुत आराम से अच्छा NIT मिल जाएगा। आपका परसेंटाइल जो है 98.77 से 99.02 के बीच में रहेगा और रैंक 13,000 से लेके 17,290। देखो अब यहाँ स्टूडेंट का नंबर बढ़ेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मार्क्स नीचे आते रहेंगे नंबर ऑफ रैंक, मतलब बहुत कम वेरिएशन में, कितने का वेरिएशन, 9 नंबर के वेरिएशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस रेंज में ना बहुत एक एक नंबर के लिए फाइट करना पड़ता है। इस रेंज के स्टूडेंट जो होते हैं वो मतलब एक एक नंबर में रैंक बहुत वेरी कर जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारा मार्क्स 149 से 140 के बीच में है तो परसेंटाइल होगा 98.4 से लेके 98.73। रैंक 17,291 से 22,533 के बीच में रैंक हो सकता है। अगर मार्क्स 129 से 120 के बीच तो परसेंटाइल होगा 97.35 से 97.81। और फिर से वही बहुत तगड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट अचानक से बढ़ेगा, 29,146 रैंक से 37,440 के बीच में आ सकता है। अच्छा, वहीं अगर आपका मार्क्स 119 है ना, 119 है तो आपका परसेंटाइल 96.6 से लेके 97.14 के बीच होगा और रैंक 37,441 से 47,979 के बीच हो सकता है, ठीक है। अगर आपका मार्क्स 109 से 100 के बीच में है, जो कि पिछले साल इस रेंज का मार्क्स, इस रेंज का क्या बोलूंगा, इस रेंज का मार्क्स 91 परसेंटाइल दे रहा था, लेकिन इस बार 2025 की बात कर रहा हूं, ये 119 से 110 के बीच में जो परसेंटाइल था ना वो 91 परसेंटाइल दे रहा था। सेशन 1 की बात कर रहा हूं, लेकिन इस बार जो है आपका काफी बढ़िया परसेंटाइल बन रहा है। इस बार यही होना है,
केमिस्ट्री वाज बहुत लेल्दी था, ऐसे सारे स्टूडेंट का रिएक्शन था और वाकई में था, 7-7 4-4 5-5 चेन रिएक्शन दे रहे थे जो कि ट्रेंड और पैटर्न के बहुत अलग था। तो इस वजह से हमको लग रहा है कि मार्क्स कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल इस बार बनेंगे। तो परसेंटाइल कितना होगा, 95.64 से लेके 96.20 के बीच में, रैंक 47,980 से लेके 61,651। लेकिन मेरा एक सुझाव जो है, जिसके इतने मार्क्स आ रहे हैं इस बीच में, बहुत क्लोज हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 महीना है अपने पास, अभी फरवरी है, मार्च है, अप्रैल में सेशन 2 शुरू होगा और इस बीच में बहुत तगड़े मार्क्स, मतलब यहाँ से +50 या +60 करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। कितने का है, 15 क्वेश्चन और आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वैसे तो मैं डेली 3 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक लाइव रहता हूँ, उस पर कुछ नहीं, ऐसे कुछ पढ़ाना नहीं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और हर एक क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन, मतलब नॉर्मल, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ज्वाइन कर लोगे तो अच्छी बात है। नहीं तो जहाँ आप पढ़ रहे हैं अपने टीचर हैं ही, और आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, बस इसमें मैं लाइव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फिजिक्स का, तो आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगर आपका मार्क्स 99 से 90 के बीच में है तो इस बार जो परसेंटाइल रहेगा वो है 94.33 से 94.99 के बीच, और रैंक दिख ही रहा होगा इसमें 61,000 से 79, ठीक है। इनको भी मैं बोलूँगा कि इसमें +50-60 नंबर और जोड़ लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत आराम से जेईई मेंस क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अच्छे कॉलेज भी मिल जाएंगे, सेशन 2 की तैयारी करो, बहुत नज़दीक हो। देखो पिछले साल इस वाले नंबर पे तो कुछ होना ही नहीं था, कुछ नहीं होना था सेशन 1 में, लेकिन अभी भी इस साल 2026 के अकॉर्डिंग 92.76 से 93.47 के बीच आपका परसेंटाइल होगा और रैंक वही 1 लाख के नीचे होगा। 1 लाख रैंक तो बहुत ऊपर चले गए, सेशन 2 के लिए तैयारी करो। और अगर आपका स्कोर 79 से 70 के बीच में तो परसेंटाइल 90 से 91, जनरली इस पे पहले लास्ट ईयर इस पे कितना 84-83 परसेंटाइल बन रहा था, लेकिन इस बार 90 ओवर 91 के बीच में परसेंटाइल है। कट ऑफ अपना हमको पता है, जहाँ तक कट ऑफ ये रहने वाला है, कट ऑफ ये रहेगा 93 परसेंटाइल के बीच। जिनका 90 मार्क्स है उनका कट ऑफ क्लियर है, कट ऑफ क्लियर करके कुछ नहीं होना है, सेशन 2 का तैयारी करो, ठीक है। और जिनका मार्क्स 69 से 60 के बीच में, उनका 87 से 51 87.51 परसेंटाइल होगा, रैंक होगा 1,35,000 से 1,85,000 के बीच में होगा। और जिनका मार्क्स 59 से 50 के बीच में है, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप का तैयारी करो। मैं यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट है जो बता रहा हूँ। इतने मार्क्स में आपको कितने नंबर जोड़ने हैं 2 मंथ में, समझ रहे हैं आप। पेपर अगर टफ दिया तो कम से कम आपको और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, काफ़ी टफ है। फिर भी अगर कर सकते हो तो करने वाले कर लेते हैं, लेकिन 100 में 3 से 4 लोग ही कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह ड्रॉपर को डिवोटर वोटर ये से डिनोट नहीं करूँगा। जो फैक्ट है, अगर आप इस वक्त भी 59-50 पे हैं तो 2 महीने में बहुत कम चांस है। हाँ, अगर तबीयत खराब हो, किसी मेडिकल रीजन से ऐसा स्कोर है तो बात की बात है। अगर आपका स्कोर 49 से 40 है तो आप प्लीज़ बीटेक करने का ना सोचें, ठीक है। कोई और काम देखे, दूसरा कोई करे, ठीक है। रील्स बनाए, काफ़ी पैसे मिल जाते हैं रील्स में भी, ठीक है। अगर आपका स्कोर जेईई मेंस सेशन 1 में 49 से 40 है तो मेरे तरफ से एक सुझाव होगा कि आप रील्स बनाएं, ठीक है। वहाँ आप कुछ कर सकते हैं, जेईई मेंस में नहीं होगा। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बोल रहा हूँ। अगर आपने 2 साल तैयारी की है, नहीं किया है 2 साल, तभी ये नंबर है। 1 शॉट से इतने ही नंबर आते हैं। अगर आपके नंबर 19 से 20 है तो आप बीटेक करने का सोचे भी मत, आपका रैंक बहुत बुरा है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपका टाइम नहीं लेते हुए जो फैक्ट है वो मैंने रखा। बाय।